ओके तो मैं एक नई फाइल के ऊपर काम करते हैं आज हम, या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे कर लेते हैं। आज हमें पढ़ना है कुछ और चीज़ें। जैसे हमें पढ़ना है आज बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, इमेज एंड बैकग्राउंड इमेज। और हमें पढ़ना है आज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज इन CSS। ठीक है भाई। और थोड़ा सा हम कलर्स को देखेंगे फटाफट से। और एक हमें पढ़ना है CSS कमेंट। CSS का कमेंट, मैंने आपको कमेंट के बारे में HTML के अंदर पूरा डिटेल में बताया था कि कमेंट एक ऐसा कोड होता है, या कमेंट एक जो भी जिस भी चीज़ को आप कमेंट कर देते हो तो ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। उसको पढ़ता तो है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये कि उसको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करता है। अब मैंने इसको आपको ये भी बताया था कि कमेंट क्यों लगाते हैं हम, या क्या क्या यूज़ है इसका। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कोड आप चाहते हो कि वो रन ना करे, ठीक है, तो आप उसको कमेंट कर देते हो। और अपने कोड को रीडेबल बनाने के लिए, जैसे आपको कोड के अंदर ये सब मैंने लिखा, ठीक है, इंफॉर्मेशनल पार्ट आपको ऐड करना था या कुछ कमेंट ऐड करना था, ठीक है, या आपको बताना था कि ये जो आपने कोड लिखा है ये का क्या काम करता है या क्या फीचर ऐड करता है आपकी वेबसाइट के अंदर, तो उसको बताने के लिए आप कमेंट का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे मेनली ये समझाना था कि HTML के अंदर आप कमेंट कैसे ऐड करते थे, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन। तो इस पार्ट से, इतने पार्ट से आपका कमेंट स्टार्ट होता था और क्लोज कैसे होता था, हाइफन हाइफन ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्लोज हो जाता था। लेकिन CSS के अंदर काम सेम है, कमेंट का सारी चीजें सेम है, लेकिन सिंटेक्स बदल गया है। यहाँ पर चूंकि लेस देन ग्रेटर देन काम नहीं करता, वो तो HTML का पार्ट था, वो तो टैग वगैरह के लिए यूज होता था। यहाँ पर तो CSS का कोड है ना, तो CSS के अंदर कमेंट ऐड होगा लेकिन दूसरे तरीके से। यहाँ पर कमेंट का क्या तरीका है, यहाँ पर कमेंट का सिंटेक्स है कि आपको अगर कमेंट स्टार्ट करना है तो आपको लगाना है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, उसके बाद स्टार का साइन, ठीक है, तो ये कमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये कमेंट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। और एंड कैसे होगा, कमेंट एंड कैसे होगा, स्टार और स्लैश, ठीक है, स्लैश स्टार्ट से कमेंट स्टार्ट होगा और स्टार स्लैश से एंड होगा। समझ के बात। बस मुझे ये बात समझानी थी कमेंट के बारे में। आगे देखो, आगे हमें समझना है कि बॉर्डर क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक हेडर लगाया। अगेन मैं एक हेडर बना रहा हूँ, नया बना रहा हूँ, उसके अंदर ए टैग लगा रहा हूँ। यहाँ पर आपने लिखा कि हमारी वेबसाइट के अंदर होम पेज है, अबाउट पेज है, और प्रोडक्ट्स पेज है, प्रोडक्ट्स का एक पेज है, और सर्विसेज का एक पेज है, और कॉन्टैक्ट का एक पेज है, ठीक है। और मैं इसको अगर गो लाइव करके आपको दिखाऊं तो एक नया बनकर आ जाएगा सीधा सा, ये रहा आपके सामने। लेकिन अभी कोई डिजाइन नहीं है हमारे पास। तो मैं टारगेट करूंगा हेडर को। टारगेट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हेडर को कैसे सेलेक्ट करोगे, नाम लिखकर। तो आपने नाम लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब आपको इसके अंदर जो भी चीज अप्लाई करनी है आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो आपने यहाँ पर लिखा BGC, शॉर्ट लिख सकते हो आप, BGC। तो VS कोड आपको सजेस्ट कर देता है कि क्या आप बैकग्राउंड कलर लिखना चाहते हो। तो आपको एंटर का बटन दबाना है और ये बैकग्राउंड कलर आपको दे देगा। तो आपने यहाँ पर लिखा कि मुझे ब्लैक कलर यूज करना है, तो देखो बैकग्राउंड कलर हेडर का ब्लैक हो चुका है। आपने यहाँ पर लिखा कि कलर मुझे क्या चाहिए, वाइट चाहिए, वाइट, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आपने ब्लैक किया, टेक्स्ट का कलर वाइट वाइट किया, लेकिन टेक्स्ट का कलर वाइट नहीं हुआ। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि ये जो ए टैग होते हैं इनका डिफॉल्ट कलर क्या होता है,
ब्लू होता है, तो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि जो ए का कलर है उसको क्या कर दो, इनहेरिट कर दो, यानी वो अपने पेरेंट का कलर उठाए। तो पेरेंट के अंदर व्हाइट कलर है, हेडर के अंदर व्हाइट कलर है, तो ए टैग यहाँ पर व्हाइट कलर को एक्सेप्ट करेगा। और अगर कोई ए टैग हेडर के बाहर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सेक्शन है, ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर मान लो कोई एक लिंक है, तो ये वाला लिंक या ये वाला एंकर टैग ब्लैक कलर को एक्सेप्ट करेगा, और ये वाला ए टैग व्हाइट कलर को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसका पेरेंट का टेक्स्ट का कलर व्हाइट है। समझ के बात, ये कल वाली ही बात है, मैंने रिपीट करी है, उसको रिपीट किया है, ठीक है, तो आपको याद होगी कल वाली बात वो। तो आज हमें पढ़ना है इसके अंदर बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर क्या है? जो चीज आप चारों तरफ से ऐड करते हो उसको हम बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई दरवाजा है, तो आपने उसके चारों तरफ से कुछ इस तरह का कलर लगाया है, पट्टी लगाई है कोई, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बॉर्डर, ठीक है। या कोई भी चीज जो आप किसी चीज के चारों तरफ ऐड करते हो उसको हम बोलते हैं बॉर्डर। सिमिलरली मान लो आप हेडर के चारों तरफ कोई एक बॉर्डर ऐड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। बॉर्डर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, देखो। एक पार्ट तो ये है कि बॉर्डर कितना थिक होगा, यानी कितना मोटा बॉर्डर होगा। जैसे ये लाइन आप देख रहे हो, ये इतना मोटा बॉर्डर है। हो सकता है कि आपका बॉर्डर और ज्यादा मोटा हो, ऐसे, ठीक है, उसकी चौड़ाई, बॉर्डर की चौड़ाई और ज्यादा हो, मान लो इतनी है। तो देखो फर्क है ना दोनों बॉर्डर में, इसमें और इस वाले बॉर्डर के अंदर डिफरेंस है। तो यहाँ पर बॉर्डर के अंदर एक चीज है कि उसकी विड्थ कितनी रहेगी, तो आप बताते हो पिक्सल के अंदर, फॉर एग्जांपल 2px, यानी 2 पिक्सल या 1 पिक्सल या 3 पिक्सल या 5 पिक्सल, इस तरह से आप करके बताते हो। दूसरी चीज ये है कि बॉर्डर का टाइप क्या रहेगा, बॉर्डर किस तरह का रहेगा। जैसे एक बॉर्डर होता है इस तरह से, बिल्कुल एक सॉलिड लाइन इधर से इधर तक, या फिर एक बॉर्डर होता है डॉट 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 करके, इस तरह से एक बॉर्डर होता है। एक बॉर्डर बॉर्डर होता है डैश 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 करके, ठीक है। तो और भी कई टाइप हैं बॉर्डर के, तो इसमें से आप कौन सा टाइप चूज करना चाहते हो? ये दो बातें हो गई, बॉर्डर कितना मोटा रहेगा, मतलब उसकी चौड़ाई या विड्थ कितनी रहेगी। दूसरी बात कि बॉर्डर किस तरह का रहेगा, सॉलिड या डैश्ड वाला या डॉट डॉट वाला, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि बॉर्डर का कलर क्या रहेगा, ठीक है। बॉर्डर ग्रीन कलर का होगा, या बॉर्डर रेड कलर का होगा, या फिर बॉर्डर येलो कलर का होगा। कलर क्या रहेगा बॉर्डर का, वो आपको बताना है। तो तीन चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर हम बताएंगे कि बॉर्डर जो होगा वो हमारा 2 पिक्सल का होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस देकर आपको बताना है कि बॉर्डर सॉलिड होगा, यानी मतलब एक सॉलिड लाइन होगी, या फिर डॉटेड होगा, ठीक है, या फिर होगा डैश्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने लिया डैश्ड, उसके बाद आपने बोला रेड, तो रेड कलर का 2 पिक्सल का डैश वाला बॉर्डर आएगा। तो आप यहाँ पर देखो, हेडर के ऊपर डैश 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 करके बॉर्डर आया, रेड कलर का बॉर्डर आया, उसका साइज कितना है, 2 पिक्सल। लेकिन अगर आपने बोला कि येलो कलर का बॉर्डर चाहिए, तो येलो कलर का बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपने बोला ग्रीन कलर का चाहिए, जो भी कलर आप बोलोगे उस कलर का बॉर्डर यहाँ पर आएगा। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि 2 पिक्सल का बॉर्डर, अगर आपने बोला 1 पिक्सल का बॉर्डर, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर आएगा। अगर आपने बोला 0.5 पिक्सल, तो 0.5 पिक्सल का बॉर्डर आएगा। अगर आपने बोला और ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 5 पिक्सल, तो 5 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, काफी है ना, थिक बॉर्डर। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 पिक्सल का बॉर्डर फिलहाल, ठीक है। ये डैश बॉर्डर है। अगर आपने यहाँ पर लिया डॉटेड, ठीक है, तो ये डॉट 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 वाला बॉर्डर है, देखो ये डॉट वाला बॉर्डर है। अगर आपने लिया सॉलिड, अगर आपने लिया सॉलिड, तो ये सॉलिड बॉर्डर है, ठीक है, इसमें कोई डैश या कोई डॉट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर एक होता है डबल, ठीक है, डबल बॉर्डर। तो डबल बॉर्डर में आप देखो एक बारीक बीच में गैप है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो आपको ताकि सही समझ में आए। देखो ये डबल बॉर्डर है, ठीक है ना। वापस से 2 पिक्सल कर देता हूँ इसको, ये डबल बॉर्डर है। ऐसे ही यहाँ पर और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही रखो इसको, ठीक है। तो बॉर्डर किस किस तरह के होते हैं? एक होता है डबल,
एक होता है डॉटेड, एक होता है डैश्ड, ठीक है भाई, और एक होता है सॉलिड। सॉलिड ज्यादा यूज होता है, या डॉटेड या डैश्ड ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा जो डबल है या और जो दूसरे बॉर्डर है वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है भाई। आप इसको 1 पिक्सल 2 पिक्सल कर सकते हो, इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 2 पिक्सल, यहाँ पर कर देता हूँ 3 पिक्सल, मतलब ये साइज आपको बताने के लिए कि साइज चेंज होता है। इसको कर देता हूँ रेड, इसको कर देता हूँ ग्रीन, इसको कर देता हूँ मैं येलो, और इसको कर देता हूँ मैं कुछ और, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ठीक है। लेकिन अभी इसमें से कौन सा अप्लाई होगा? लास्ट वाला अप्लाई होगा, क्योंकि ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी ऊपर वाले सब सारे बॉर्डर को ओवरराइड कर देगी। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अनकमेंट आप लोग कर लेना। तो ये था बॉर्डर, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं सेकंड, पैडिंग की। तो पैडिंग क्या है? पैडिंग का मतलब गैप। अब गैप कितना पिक्सल आपको चाहिए? 10 पिक्सल फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ पर देखोगे कि गैप आ गया। देखो होम जो लिखा हुआ है वो इस बॉर्डर से अलग हो गया, देखो लेफ्ट साइड से काफी अलग हो गया, टॉप से भी अलग हो गया, और ये कॉन्टेक्ट नीचे की तरफ से भी काफी अलग हो गया, गैप आ गया। अगर ये पैडिंग नहीं थी तो आप यहाँ पर देखो होम बिल्कुल लेफ्ट से मिला हुआ है, ऊपर भी काफी जगह कम है, नीचे भी काफी स्पेस कम है, ठीक है। तो आपने अगर इसको दिया पैडिंग, तो पैडिंग से गैप आ गया एलिमेंट के अंदर की तरफ। एलिमेंट के अंदर की तरफ, एलिमेंट कौन है यहाँ पर? हेडर, ठीक है। हेडर को टारगेट कर रखा है ना भाई। तो हेडर को आपने पैडिंग दी है, तो हेडर के अंदर की तरफ से गैप आया है, और हेडर के अंदर का जो कंटेंट था वो बॉर्डर से अलग हो गया थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो पैडिंग का गैप होता है वो कंटेंट यानी मेन कंटेंट और बॉर्डर के बीच में आता है। अरे ये बॉर्डर है ना भाई, ये बॉर्डर है, ये देखो ये बॉर्डर है, ठीक है। इसी तरह से ये लेफ्ट साइड में देखो ये बॉर्डर है, और ये कंटेंट है आपका। तो कंटेंट के बीच में ही तो गैप आया, इस जगह पे तो गैप आया है, ठीक है। तो पैडिंग जो होती है वो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आती है, समझ गए भाई। एलिमेंट के अंदर की तरफ आती है, लेकिन किस जगह पर? बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आती है। सिमिलरली यहां पर एक गैप और है जिसको हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं भाई? मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब भी गैप होता है, स्पेस होता है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का स्पेस होता है, और मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो, देखो ये हेडर है आपका, और यहां पर ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, देखो इसके टॉप पे एक येलो लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये येलो लाइन है हेडिंग के ऊपर, और ये आपका हेडर है ब्लू लाइन वाला, ब्लू जिस पे बॉर्डर है, ठीक है। दोनों के बीच का स्पेस आप यहाँ पर नोटिस कर लो, देखो कितना स्पेस है, देखो इतना स्पेस है, ठीक है भाई। तो ये जो मार्जिन वाला गैप होता है, ये कहाँ से आता है? ये आता है दो एलिमेंट के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हेडर को मार्जिन दोगे, अगर जैसे आपने यहाँ पर दिया इसको 50 पिक्सल, या कम देते हैं थोड़ा सा, 10 पिक्सल देते हैं, ठीक है। तो 10 पिक्सल का मतलब ये है कि हेडर और जो नीचे वाली हेडिंग थी उन दोनों के बीच में गैप आएगा, और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर था, हेडिंग के ऊपर थी ना ये लाइन। तो देखो आपने जो मार्जिन ऐड किया है उससे क्या हुआ? हेडर दूसरे एलिमेंट से अलग हो गया, ठीक है। तो मार्जिन से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिमेंट है आपके पास, और ये उसी के बराबर में फौरन बाद एक दूसरा एलिमेंट है। तो अगर आप मार्जिन ऐड करते हो तो उससे क्या होता है? उससे गैप आ जाता है, यानी दूसरा एलिमेंट दूर चला जाता है, या दोनों एलिमेंट के बीच में इस जगह पर गैप आ जाता है, ठीक है। पैडिंग से क्या होगा? पैडिंग से तो इसके अंदर की तरफ ही गैप आएगा चारों तरफ से, लेकिन मार्जिन से आउटसाइड गैप आता है। समझ के बात? फिर से समझाता हूँ, देखो एक बॉक्स है यहाँ पर, या एक एलिमेंट है यहाँ पर, और उसके फौरन बाद एक दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो जो मार्जिन होता है वो दो एलिमेंट के बीच में, यानी इस जगह पर गैप ऐड करेगा। इसका मतलब ये है कि उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो दूसरा एलिमेंट बिल्कुल फौरन बाद था वो गैप के साथ यहाँ पर आ जाएगा,
यानी इस जगह गैप बढ़ेगा। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच का गैप ऐड करता है मार्जिन। समझ गए बात? तो देखो, ये हेडिंग है, और इसके यहां पर से हेडर स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जब आपने मार्जिन ऐड किया तो हेडर और इस हेडिंग के बीच में गैप आ गया। तो मार्जिन दो एलिमेंट के बीच का गैप होता है, या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करता है। फॉर एग्जांपल, आपने हेडर को बोला मार्जिन 40 पिक्सल, तो 40 पिक्सल दूर कर देगा किसी दूसरे एलिमेंट को जो हेडर के पास होगा, उसको हेडर से 40 पिक्सल दूर कर देगा, ये हेडर को उस एलिमेंट से दूर कर देगा। ठीक है, आप कैसे भी समझ सकते हो उसको। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि हेडर को इस H2 से दूर करेगा, या फिर H2 को इस हेडर से दूर करेगा, एक ही बात है। ठीक है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, एक ही बात है। ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो। तो मार्जिन, समझने की बात यहाँ पर यह है कि मार्जिन से क्या होगा, दो एलिमेंट के बीच की दूरी बढ़ेगी, दो एलिमेंट के बीच का गैप बढ़ेगा, और पैडिंग से एक एलिमेंट के अंदर का गैप बढ़ता है। ठीक है, तो अगर मैं मार्जिन यहाँ पर हटा दूं और आपको दिखाऊं, तो पैडिंग से क्या हुआ था, अंदर का गैप ये वाला बढ़ा था, जो मेन कंटेंट है ये, वो आपके बॉर्डर से हटा था, यानी बीच में गैप आया था। और मार्जिन से क्या हुआ था कि ये हेडिंग जो नीचे है और ये जो हेडर है, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ा था। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों के बीच का यहाँ पर गैप बढ़ चुका है। समझ के बाद? तो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ इसको, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, या अभी फिलहाल तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया। अब इमेज की बात करते हैं। तो इमेज अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी ऐड करनी है, ठीक है, मान लो इस हेडिंग के बाद आपको कोई इमेज ऐड करनी है, तो IMG टैग आप लगाओगे, यहाँ पर लिखोगे SRC एट्रीब्यूट के अंदर आपको सोर्स देना पड़ेगा इमेज का। कैसे देते हैं सोर्स, आपको यहाँ पर लिखना है डॉट, फिर स्लैश लिखना है, और उसके बाद डॉट स्लैश लिखते ही यहाँ पर एक लिस्ट खुलकर आ जाएगी। ये कौन सी लिस्ट है? ये आपकी सारी फाइल्स की लिस्ट है। देखो, ये जितनी भी फाइल यहाँ पर हैं वो सारी की सारी फाइल यहाँ पर खुल जाएंगी। डॉट स्लैश जैसे ही आपने लिखा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स, लेआउट, सर्विस और स्टाइल डॉट CSS, देखो वही सब है ना यहाँ पर भी, अबाउट डॉट HTML, कॉन्टैक्ट, ये सब। तो ये इनकी लिस्ट यहाँ पर बनकर आ जाती है। इस लिस्ट में से किसी भी फाइल को आप यहाँ पर से चूज कर सकते हो, लेकिन हमें इनमें से कौन सी फाइल चूज करनी है, हमें इमेज चूज करनी है। लेकिन यहाँ पर कोई इमेज है ही नहीं, यहाँ पर तो CSS की फाइल है, HTML की फाइल है, इमेज है नहीं। तो पहले हम कोई इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, हम डाउनलोड के फोल्डर में चलते हैं, हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, वहीं से कोई इमेज उठा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, या फिर ये, इन दोनों इमेजेस को मैं उठाता हूँ, और आपके HTML के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ये दोनों इमेज यहाँ पर आ गई हैं। अब देखो, इस बार आप अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो अबाउट डॉट HTML कॉन्टेक्ट है, और उसके बाद एक इमेज है CTA इमेज। ठीक है, CTA IMG, उसके बाद इंडेक्स डॉट HTML लेआउट है, और फिर मशीनरी ये है मेरी टाइम बिजनेस। ठीक है, तो अब इस बार अगर आप डॉट स्लैश आप यहाँ पर लिखोगे, देखो इमेज के SRC के अंदर डॉट स्लैश लिखोगे, तो इस बार HTML की फाइल भी सारी आ गई, और CSS की फाइल भी आ गई, साथ ही साथ आपके पास इमेजेस भी आ गई। अब जो इमेज आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये या फिर ये, आप उसको यहाँ पर ऐड करोगे। ठीक है भाई, तो इस बार आप यहाँ पर देखोगे, मैं जूम आउट कर देता हूँ वापस से, तो आप यहाँ पर देखो हेडिंग के बाद यहाँ पर एक इमेज आ गई। ठीक है, हेडिंग के बाद एक इमेज आ गई यहाँ पर। ठीक है, कैसे ऐड करिए आपने, IMG टैग लगाया आपने। ठीक है, IMG टैग, इसके अंदर SRC एट्रीब्यूट है और ऑल्ट एट्रीब्यूट है। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हो, और वो टेक्स्ट कब आपको शो होता है, यहाँ पर आपने लिखा फॉर एग्जांपल SMS कौन, ठीक है, या आप कुछ और लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, लॉरेम लिख देते हैं, ये वाला कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑल्ट के अंदर एक टेक्स्ट आता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट आता है, और वो इमेज का ऑल्टरनेट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी या किसी वजह से इमेज लोड नहीं हो पाएगी, तो उस जगह पर आपको एक टेक्स्ट शो होगा। जैसे अभी यहाँ पर आपकी इमेज शो नहीं हो पाई, क्योंकि इमेज का URL गलत हो गया, IMG के बाद मैंने 1 नहीं लिखा। ठीक है,
तो 1 ना लिखने की वजह से इमेज का यूआरएल गलत हो गया, क्योंकि इमेज का यूआरएल क्या है, cta/img1.jpg, लेकिन हमने cta/img.jpg लिख दिया, तो इमेज का यूआरएल गलत हो गया, नाम गलत हो गया। तो इमेज नहीं आ पाएगी इस बार, तो उसकी जगह उसका एक टेक्स्ट आएगा, ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज एन alternate text। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट है इमेज के लिए, यानी इमेज नहीं आ पाएगी तो टेक्स्ट आएगा। और अगर इमेज सही से लोड हो रही है और इमेज आ रही है, तो फिर वो टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देगा, वो टेक्स्ट फिर उसकी जगह नहीं आएगा। अगर इमेज लोड हो रही है तो टेक्स्ट नहीं आएगा, अगर इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाई है तो फिर उसकी जगह उसका टेक्स्ट आएगा। समझ गए बात, ये है। तो अगर आपको इमेज लगानी है तो आप इमेज का यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, यहाँ पर एसआरसी के अंदर डॉट स्लैश आपको लिखना है, उसके बाद जहां पर भी आपकी इमेज रखी हुई है तो इमेज आप लगा दोगे। फॉर एग्जांपल आपकी इमेज डायरेक्टली यहाँ पर नहीं है, बल्कि आपकी इमेज किसी एक फोल्डर के अंदर है। फॉर एग्जांपल एसेट्स का एक फोल्डर है, और उस एसेट्स के अंदर जाकर यहाँ पर एक फोल्डर है इमेजेस का। ठीक है, तो आपकी इमेज यहाँ पर नहीं है, बल्कि आपकी ये और ये दोनों इमेजेस, ठीक है, एसेट्स के अंदर जाकर इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर है, यहाँ पर है आपके दोनों इमेज। तो इस बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस बार आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली नाम नहीं लिखोगे, बल्कि यहाँ पर आप लिखोगे डॉट स्लैश, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस बार सारी ये सीएसएस की फाइल है और ये सारी एचटीएमएल की फाइल है, लेकिन साथ में इस बार एक फोल्डर है जिसका नाम है एसेट्स, तो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, फिर उसके अंदर एक जो फोल्डर है इमेजेस का, उस वो आपको दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है लिस्ट में, तो आप उसको चूज करोगे। उसके बाद उसके अंदर जो इमेजेस हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो इन इन दोनों इमेजेस के अंदर से आप जिस भी इमेज को चूज करना चाहते हो, आप उस इमेज के ऊपर क्लिक कर दोगे तो वो इमेज यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका प्रॉपर एक वे होता है काम करने का, आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर देखो, इस बार ये वाली इमेज तो आई है, लेकिन इसके साइड में एक और टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट, क्योंकि ये पाथ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कोई इमेज है ही नहीं, देखो यहाँ पर कोई इमेज है ही नहीं, बल्कि इमेज तो यहाँ पर एसेट्स के अंदर जाके है। तो पहले आप एसेट्स के अंदर जाओगे, फिर इमेजेस के अंदर जाओगे, तब है यहाँ पर ये इमेज। समझ गए बात। तो आपको सारे फोल्डर्स का नाम बताना पड़ेगा, देखो ये इमेज आ गई इस बार, और ये वाली इमेज भी आ गई। चलो खैर, तो ये जो इमेज टैग है, इसके साथ दो एट्रीब्यूट और आते हैं, एक आता है विद और एक आती है हाइट का एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसको आप विथ या हाइट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला 400 पिक्सल, ठीक है, तो देखो इसने इस इमेज को, इसकी विथ को 400 पिक्सल कर दिया। अगर आप हाइट कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर बोला 300 हाइट रखनी है, तो आप देखो इसकी हाइट भी बढ़ गई। ठीक है, सिमिलरली आप इसके साथ करना चाहते हो कि इसकी भी हाइट और विथ मुझे कम या ज्यादा करनी है, तो आपने यहाँ पर लिखा विद, और आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल आपने लिखा, और हाइट आपने बोला कि मुझे 400 रखनी है, तो हाइट इसकी 400 आपने कर दी। तो देखो इस तरह से हो गया। आपको हाइट कम करनी है, आपको करनी है 300 हाइट, तो हाइट कम कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आगे। आपने इसको ज्यादा किया कि नहीं, मुझे इसको 500 करना है इसकी विद को, तो देखो इसकी विद बढ़ गई। तो इस तरह से आप हाइट और विद को मैनेज कर सकते हो, इमेज लगा सकते हो। दूसरी बात, ये तो इमेज आ गई, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा आप देखोगे कि जो इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे की तरफ है, यानी टेक्स्ट ऊपर है और इस टेक्स्ट के बिहाइंड में इमेज है, तो उसको लगाने का तरीका दूसरा होता है। यहां से अगर HTML के अंदर से कोई भी IMG टैग का यूज करके आप कोई इमेज लगाओगे, तो वो या तो टेक्स्ट के ऊपर आएगी, मतलब आफ्टर में आएगी, या फिर या बिफोर में आएगी, लेकिन मतलब डाउन साइड नहीं आएगी, मतलब बिहाइंड द टेक्स्ट इमेज नहीं आ पाएगी। अगर आपको इमेज को लगाना है बिहाइंड द टेक्स्ट, तो फिर आपको एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, जो है CSS का तरीका। और वो ये है कि पहले आप जिस भी एलिमेंट के बिहाइंड पर लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको इस हेडिंग, इन दोनों इमेजेस और इस पैराग्राफ और इस एंकर टैग
इन सब के बिहाइंड में लगानी है इमेज, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है उस सेक्शन के बिहाइंड में लगानी है। तो आप सेक्शन को टारगेट करोगे, ये देखो ये सारे आपके कंटेंट है, H2 इमेजेस, ये वाली इमेज और पैराग्राफ और ए टैग, इन सब के बैकग्राउंड में लगानी है। तो आप एक एक को टारगेट नहीं करोगे, बल्कि इन सब का जो पेरेंट होगा यानी सेक्शन, उस सेक्शन को टारगेट कर लोगे। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने बोला सेक्शन को टारगेट करो, सेक्शन का नाम लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे बैकग्राउंड कलर लिखते हो तो बैकग्राउंड में क्या चला जाता है, कलर चला जाता है ना। देखो आपने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल लाइट लाइट ग्रीन, ठीक है। तो आप देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकग्राउंड में कलर चला गया, सारे टेक्स्ट ऊपर की तरफ हैं, और टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यानी बिहाइंड द टेक्स्ट आपका कलर है। सिमिलर तरीका यहाँ पर इमेज को ऐड करने का है, उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। और इधर यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो वैल्यू ऐड करने का तरीका यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर लिखते हो पहले एक URL फंक्शन, URL फंक्शन, ये फंक्शन है, ये CSS का एक फंक्शन है, मेथड है एक CSS का, जो बैकग्राउंड के अंदर इमेज ऐड करने में हेल्प करेगा, इमेज का सोर्स उठाने में हेल्प करेगा आपकी। तो आप यहाँ पर भी सेम मेथड यूज करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे डॉट स्लैश, उसके बाद एसेट्स के फोल्डर में जाओगे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओगे, और यहाँ पर से आप ये वाला इमेज चूज कर लोगे। तो ये इमेज कहाँ जाएगा, ये सेक्शन के बैकग्राउंड में चला गया। और देखो ये टेक्स्ट ऊपर की तरफ है, ये वाला टेक्स्ट भी ऊपर की तरफ है, और ये वाला टेक्स्ट भी ऊपर की तरफ है, और ये इमेजेस भी दोनों ऊपर की तरफ है, और इन सब के बिहाइंड में है ये एक बैकग्राउंड इमेज। समझ के बात। चलो एक दूसरी बैकग्राउंड इमेज उठाते हैं। ओके, ये उठा, ये लेते हैं, ठीक है, ये वाली इमेज लेते हैं। डेस्कटॉप पर HTML का फोल्डर है हमारा, एसेट्स का फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, और उसके अंदर हम अपनी इस इमेज को पेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप इस बार ये वाली इमेज ऐड नहीं करोगे, बल्कि इमेजेस के अंदर आप यहाँ पर लिखोगे स्लैश, और यहाँ पर है slider.jpg। तो आप यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में इस बार दूसरी इमेज चाहिए। दूसरी बात ये कि अब जब आपने एक डार्क कलर की इमेज ऐड करी है, तो इस बार आपका टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, लाइट कलर में होना चाहिए। तो आप अपने टेक्स्ट को, सेक्शन के टेक्स्ट को लाइट करोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे कलर वाइट, ठीक है, कलर वाइट। तो आपका ये देखो इस बार ये लाइट कलर है और बैकग्राउंड में डार्क कलर है, ठीक है। आपने यहाँ पर पढ़ा था एक के टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो आप। तो टेक्स्ट अलाइन आपने सेंटर कर दिया, ये सेंटर हो गया, ये दोनों इमेज सेंटर हो गई, ये सब कुछ देखो सेंटर में हो गया। आप यहाँ पर पैडिंग ऐड कर सकते हो, सेक्शन के अंदर आपने यहाँ पर लिखा पैडिंग, और 10 पिक्सल आपने पैडिंग ऐड करी, तो सेक्शन के अंदर ऊपर और नीचे से और चारों तरफ से पैडिंग ऐड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कंटेंट ऐड करोगे। आगे चलते हैं, ये बैकग्राउंड इमेज हो गई। अब यहाँ पर एक बात है कि CSS के अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जिसको लगाने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखनी होती है, लेकिन मतलब कोई एक ऐसा काम है, जैसे मान लो बॉर्डर है या मार्जिन है या पैडिंग है, तो इनको लगाने के लिए एक्चुअल में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड करनी होती थी, लेकिन उन सब प्रॉपर्टीज को हटा के उसकी जगह पर एक सिंगल प्रॉपर्टी ये लेकर आ गए हैं, और आपको बोला गया है कि आप एक सिंगल प्रॉपर्टी ऐड कर लो, चारों तरफ से या हर जगह से आपका या वो कायम मकाम होगा एक उन सब प्रॉपर्टीज का, ठीक है। देखो इसको समझो, मैं समझाता हूँ। मान लो आपको पैडिंग ऐड करनी है, तो आपको चारों साइड से पैडिंग ऐड करनी होती है, ऊपर से, राइट से, ना लेफ्ट और राइट से और बॉटम से, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ पैडिंग ऐड करनी होती है, इधर टॉप में, राइट में, और इधर बॉटम में, और इधर लेफ्ट में, ठीक है, चार जगह पैडिंग ऐड करनी होती है। तो इसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, देखो पैडिंग टॉप के लिए अलग प्रॉपर्टी है, इसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो देखा जाए तो आपको चार प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, और पड़ती है भी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अगर आपको चारों तरफ प्रॉपर्टी ऐड करनी है,
तो उसके लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना दी, यानी एक सिंगल प्रॉपर्टी बना दी। वो सिंगल प्रॉपर्टी क्या करेगी कि वो सिंगल प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, हर जगह पैडिंग ऐड कर देगी। उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब उसको लिखते कैसे हैं? तो देखो, ये जो पैडिंग आपने यहाँ पर लिखा है ये क्या है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ही है। और ये जो बॉर्डर आपने यहाँ पर लिखा है ये भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और ये मार्जिन जो आपने यहाँ पर लिखा था ये भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। समझ के बाद शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे है, देखो मैं समझाता हूँ। भाई आपने यहाँ पर लिखा पैडिंग, या देखो यहाँ पर आपने सेक्शन के अंदर पैडिंग दी है, तो आपने यहाँ पर लिखा पैडिंग, तो चारों साइड से पैडिंग गई है। ठीक है, चारों साइड से पैडिंग गई। देखो ऊपर से भी गई है, देखो ऊपर अभी कितना गैप है, ऊपर अभी इतना गैप है, इतना। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊं, देखो, और मैं यहाँ पर और भी जगह निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर देखो इतना गैप है लगभग, और इधर भी इतना गैप है, और यहाँ नीचे भी इतना ही गैप है, 10 पिक्सल का गैप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ से मैं लिखूँ कि भाई मुझे 10 पिक्सल नहीं बल्कि मुझे 30 पिक्सल की पैडिंग ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस बार यहाँ पर भी गैप बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर भी गैप बढ़ गया, और यहाँ पर भी गैप बढ़ गया, और नीचे की तरफ भी गैप बढ़ गया आपका ये। समझ गए बात? चारों तरफ से गैप बढ़ा ना भाई। तो ये जो पैडिंग है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ही है। अब मुद्दा ये है कि फिर लॉन्ग हैंड क्या है, मतलब ये तो चलो ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अगर आपको चारों तरफ जो पहले यूज होता था जब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वो क्या है उसको समझ लो। तो असल में आपको यहां पर लिखना होता था पैडिंग टॉप, पैडिंग हाइफन टॉप, पैडिंग हाइफन राइट, और पैडिंग हाइफन बॉटम, और पैडिंग हाइफन लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से चार प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी होती थी। समझ गए बात? ये है चारों प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ पर लिखते थे कि ठीक है मुझे ऊपर चाहिए 10 पिक्सल, यहाँ पर चाहिए मुझे 20 पिक्सल राइट में, बॉटम में चाहिए मुझे 30 पिक्सल, और लेफ्ट में चाहिए मुझे 40 पिक्सल। ठीक है, ये आपने लिखा। तो ऊपर कम है, इधर थोड़ी ज्यादा, इधर और ज्यादा नीचे की तरफ, और लेफ्ट में सबसे ज्यादा। ठीक है, 40 पिक्सल। अब इसका शॉर्ट है नहीं, इन्होंने बोला कि चार प्रॉपर्टी मत ऐड करो, बल्कि आप यहाँ पर सीधा सिर्फ और सिर्फ लिखो पैडिंग। यानी ये जो आपने एक डायरेक्शन बताई है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये डायरेक्शन यहाँ से हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? पैडिंग आएगा। अब ये जो टॉप की प्रॉपर्टी है 10 पिक्सल, जो टॉप में जा रही थी वो आएगी इधर, फिर आएगा स्पेस, और उसके बाद राइट वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिखोगे, और उसके बाद ये बॉटम वाली प्रॉपर्टी स्पेस देने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे, और जो लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको आप स्पेस देने के बाद यहाँ पर लिखोगे। इस तरह से ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अब इन चारों की जगह ये अकेला ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, अकेली ये चारों तरफ ऐड करेगी। तो ये इसमें से अगर आप नोटिस करोगे तो पहला ये है टॉप के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? राइट के लिए। ये है बॉटम के लिए, और ये है लेफ्ट के लिए। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा कैसे है कि ये टॉप में ही जाएगी, ये राइट में ही जाएगी, और ये बॉटम में भी जाएगी, और ये लेफ्ट में ही जाएगी? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है कि ये ये जाए, ये चली जाए राइट में, ये बॉटम में जाए, ये लेफ्ट में जाए, और ये टॉप में जाए? मतलब एग्जैक्ट कैसे चल रहा है? तो इसकी वजह यह है कि असल में ये क्लॉक वाइज चलती हैं। जैसे एक घड़ी होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर इधर आती है, ऐसे तो चलती है क्लॉक। तो क्लॉक में क्या होता है? क्लॉक में ये डिसाइडेड होता है कि पहले टॉप आएगा, फिर आएगा राइट, फिर आएगा बॉटम। ठीक है, और ये लेफ्ट। तो इसी तरह यहाँ पर भी पहले ये लेफ्ट राइट में गया, ओ सॉरी टॉप में गया, और ये दूसरा वाला राइट में गया, तीसरा वाला गया बॉटम में, और चौथा वाला गया लेफ्ट के अंदर। समझे भाई? ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर आकिब? नहीं सर।
तो आकिब, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये जो 30 पिक्सल है ये वाला, ये कहाँ जाएगा? टॉप में, बॉटम में, या लेफ्ट में, या राइट में? सर बॉटम में। बॉटम में, क्यों? क्लॉकवाइज चलता है ना। क्लॉकवाइज पहले चलता है, ठीक टॉप है। फिर राइट ठीक फिर है। बॉटम। ओके। लेकिन चलो ठीक है, ये बात सही है। मान लो मैंने फिर से प्रॉपर्टी लिखी, लेकिन इस बार मैंने इसमें से एक वैल्यू हटा दी। इस बार आपके पास 3 वैल्यू हैं। अब क्या होगा आखिर, अब क्या होगा? तो अब सर ये जो 30 पिक्सल है ये राइट में जाएगी। ओके। और 40 पिक्सल कहाँ जाएगी? 40 पिक्सल बॉटम में। और 20? और 20 टॉप में। और लेफ्ट कहाँ जाएगा? लेफ्ट तो सर इसमें है ही नहीं। जो चौथी प्रॉपर्टी आएगी वो जाएगी उसमें लेफ्ट में। तो चौथी तो है नहीं ना यहाँ पर। तो अब शायद समझो, सर चौथी। देखो मैं समझाता हूँ। तो मान लो रवि, आपने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी नहीं लिखी, मतलब 4 वैल्यू नहीं लिखी, आपने 3 ही वैल्यू लिखी। अब क्या होगा कि ये अभी भी वैसी ही जाएगी। यानी ये फर्स्ट वाला जाएगा टॉप में, सेकंड वाला जाएगा आपके इधर राइट में, और ये थर्ड वाला जाएगा आपके बॉटम में। और ये जो लेफ्ट है, वो क्या होगा, उसका क्या होगा? वो अपने अपोजिट साइड से ले लेगा। उसका अपोजिट क्या है? राइट। तो उसके राइट में जो भी वैल्यू गई होगी, फॉर एग्जांपल अभी कितनी जा रही है? 30 पिक्सल जा रही है ना, ठीक है। तो लेफ्ट में भी क्या चला जाएगा? 30 पिक्सल ही चला जाएगा। ये 30 पिक्सल लेफ्ट में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट अपने अपोजिट से वैल्यू ले लेगा। तो लेफ्ट में 30 पिक्सल, राइट में 30 पिक्सल है, तो लेफ्ट भी 30 पिक्सल एक्सेप्ट करेगा। समझे भाई? तो इस बार क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये है टॉप, ये है राइट, ठीक है, ये राइट है, और ये है बॉटम। यहां तक तो बात सही है, लेकिन लेफ्ट का क्या होगा? यही वाली वैल्यू लेफ्ट में भी आएगी। समझे भाई? अच्छा, अब देखो यहां पर, मान लो मैंने 3 वैल्यू में से एक वैल्यू और डिलीट कर दी। अब बची हैं 2 आपके पास। अब क्या होगा? अब देखो क्या होगा कि पहली वाली वही, ये जाएगी टॉप में। पहली वाली 20 पिक्सल टॉप में जाएगी, और दूसरी वाली कहाँ जाएगी? राइट में जाएगी। अब बात आई है बॉटम की, तो बॉटम कहाँ चला जाएगा? अपने अपोजिट, यानी टॉप की वैल्यू ले लेगा, यानी 20 पिक्सल इसमें भी जाएगा। और लेफ्ट अपने अपोजिट यानी राइट का लेगा, तो राइट में 30 पिक्सल है, तो लेफ्ट में भी 30 पिक्सल ही जाएगा। ठीक है। और मान लो आपने